ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का पांडवों के स्थान पर जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऊधो भक्त तीनों काल के जानने वाले बोले, हे दीनानाथ, मेरे निकट पहले पांडवों के पास चलकर उन्हें धैर्य देना उचित है। फिर वहाँ से भीमसेन व अर्जुन को साथ लेकर जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध 10,000 हाथी का बल रखता है, इसलिए अपने बराबर किसी को नहीं समझता। भीमसेन जरासंध के साथ कुश्ती लड़कर तुम्हारी कृपा से उसे मार डालेगा। मेरी समझ में जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ है। जरासंध को मारी के राजन लेहूँ छुड़ाए, पांडु सुतन के यज्ञ को दूजो नहीं उपाय। हे वैकुंठनाथ, जब कैदी राजाओं के बालक लोग अपने बाप को याद करते हैं, तब उनकी माता धैर्य देकर उनसे कहती है कि हे बेटा, तुम मत रुदन करो। श्री कृष्ण जी आदि पुरुष भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। जिस तरह उन्होंने रामावतार में जानकी माता को रावण अधर्मी के यहाँ से छुड़ा लिया था, उसी तरह जरासंध पापी को मारकर तुम्हारे पिता को छुड़ावेंगे। यह वही वैकुंठनाथ हैं जो गजेंद्र को ग्राह से और संघचूर्ण से गोपियों को छुड़ा लाए थे। कंस भूप उनकी पुनि मार्यो, कंस भूप उन्हीं पुनि मार्यो, तातो मातु को कष्ट निवारो। वे प्रभु हैं सबके सुखकारी, उन्हीं को हैं लाज हमारी। कष्ट सकल संसार को दूर करत क्षण माही, तिन्हें तुम्हारे दुख हरत बार ही लागहि नाही। जो तुमको ऐसी विधि ध्यावे, रैन दिवस तुम्हारो गुण गावे। तिन पर कृपा बेगी प्रभु की जय, तहाँ जाय उनकी सुधि लीजे। रक्षपाल सब जगत के तुम ही हो गोपाल, मैं हूँ तुम्हारे शरण हूँ माखन प्रभु नंदलाल। हे दीनदयाल, उन सब राजाओं को जरासंध की बंदी से छुड़ाना चाहिए, पर राजा युधिष्ठिर ने केवल तुम्हारे भरोसे पर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की है, नहीं तो पहले वह अपने पराक्रम से सब राजाओं को अधीन कर लेते, तब ऐसे कठिन यज्ञ का संकल्प करते। तद्यपि उन पर कृपा तुम्हारी, वहाँ हैं परम भक्त हितकारी। तेहि कारण निश्चय मन आनई, कारज कठिन सहज कर मानई। याते बेगी सिधारि के कीजय उनको काज, तुम ही को सब लाज हैं माखन प्रभु ब्रजराज। जब तक जरासंध मारा ना जावे या हार ना माने, तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। उसके मारे जाने में दो अर्थ समझिए। एक तो राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा, दूसरे 20,800 राजा बंदी से छूटकर तुम्हारी कृपा से सुख पावेंगे। ये दोनों काम होने से तुम्हारा यश संसार में स्थिर रहेगा। राजसूय यज्ञ में सब काम राजाओं के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो वही राजा लोग छूटकर बड़े प्रेम से यज्ञ का काम करेंगे।
इतने राजा इकट्ठे दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन है। कोई मनुष्य लड़कर दसों दिशा जीत आवे तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए पहले इंद्रप्रस्थ में चलिए और पांडवों से भेंट करके जैसा जानिए वैसा कीजिए। राजा जरासंध ऐसा गौवा ब्राह्मण का भक्त व दाता है कि जिसके द्वार पर से कोई प्रमुख नहीं फिरता और जो बात कहता है उसे नहीं बदलता। या कारण तुम बेघि सिधारो, शुभ कारज में विलंब न डारो। जरासंध वह जानी है अपने मन में भाव, पांडव सुत के काज को आए फिर यदि राव। उद्धव की यह सम्मति सुनकर जब श्याम सुंदर नारद जी व यदुवंशियों ने पसंद किया, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से कहा, महाराज तुम हमारी तरफ से जाकर पांडवों को कह देना कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं। उन ब्राह्मणों को विदा करते समय कहा कि तुम सब राजाओं से कह दो कि वे लोग धैर्य रखें, हम जल्दी वहाँ पहुँचकर उन्हें बंदी से छुड़ा देंगे। ऐसे अमृत बैन सुनि मन में भये हुलास, आय सुले तब ही चलो निज राजन के पास। जब उस ब्राह्मण ने सब राजाओं के पास पहुंचकर मुरली मनोहर का संदेशा कह दिया, तब वे सब प्रसन्न होकर चरणों का ध्यान करने लगे। नारद जी ने इंद्रप्रस्थ में जाकर मुरली मनोहर का संदेशा युधिष्ठिर से कहा। केशव मूर्ति ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की उनसे आज्ञा ली और द्वारिका की रक्षा के लिए बलराम जी को वहाँ छोड़ दिया। आप बहुत से यदुवंशी सूरवीर व सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को कूच किया। पहले 8 पटरानियों को उत्तम उत्तम पालकी व 56 झप्पान पर बैठाकर और कई हजार हाथी जड़ाऊं हौदा व अंबारी कसे हुए साथ में ले लिए। आप द्वारिका नाथ जड़ाऊं रथ पर, जिसमें अति उत्तम घोड़े जूते हुए थे, बैठकर चले। हे परीक्षित, उस समय कई हजार घोड़े जड़ाऊं साज पहने व अनेक सिंहासन व जड़ाऊं रथ कोतल इनके साथ चले जाते थे। उनकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूं। राह में जहाँ वह टिकते थे वहाँ बहुत अच्छा बाजार उनके साथ लग जाता था। उस देश के राजा व प्रजा मोहिनी मूर्ति का दर्शन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते थे। जब वे लोग अनेक तरह की वस्तु मुरली मनोहर को भेंट देते, तब केशव मूर्ति उन लोगों को सम्मानपूर्वक विदा करते थे। जब इसी तरह श्याम सुंदर सब छोटे व बड़ों को सुख देते हुए बंदर व सूरत की राह से तीसरे दिन राजा युधिष्ठिर के सिवाने में पहुँचे, तब किसी ने राजा युधिष्ठिर से आकर कहा कि महाराज, कोई राजा सेना लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा आता है। यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल व सहदेव को समाचार लाने के लिए भेजा। जब नकुल व सहदेव को श्याम सुंदर के आने का हाल मालूम हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष से फिर यह समाचार राजा युधिष्ठिर को दिया, तब वह बड़े आनंद से अर्जुन व भीमसेन आदि अपने चारों भाइयों, ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों को साथ लेकर आगे गए। श्री मुख देखी महासुख पायो,
तिहि सुख से सब दुख बिसरायो। हरि दर्शन की शीतलाई, तासो मन की तपन बुझाई। रोम रोम हर्षित भये, कहत युधिष्ठिर राज। सुफल भयो संसार में, जन्म हमारो आज। जैसे राजा युधिष्ठिर ने निकट पहुंचकर मुरली मनोहर के चरणों पर गिरना चाहा, वैसे ही द्वारिकानाथ ने उनको अपने गले लगा लिया। श्याम सुंदर राजा युधिष्ठिर को अपना बड़ा जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसी कृपा त्रिभुवनपति की देखते ही राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे और बड़े हर्ष से विधिपूर्वक उनकी पूजा की। रूप अनुपम देखि कई, मुदित भये मन माहि। नय नहीं मिस लागे नहीं, तन कई सुधि कछु नाही। वसुदेव नंदन ने भीमसेन व अर्जुन से गले मिलकर उन्हें सुख दिया और नकुल व सहदेव मुरली मनोहर के चरणों पर गिरे, उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। पुनि विप्रन को माथु नवायो, कुशल पूछ के हर्ष बढ़ायो। जब राजा युधिष्ठिर पीताम्बर बिछाते, चंदन व गुलाब छिड़कवाते, सोने व चांदी के फूल लुटाते, अनेक तरह के बाजन बाजते हुए बड़े हर्ष से श्याम सुंदर को नगर में लिवा ले गए, तब वहाँ के रहने वाले स्त्री व पुरुष अपने अपने द्वार व खिड़की व कोठों पर बैठे हुए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अभिलाषा रखते थे। उन्होंने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपने लोचनों का फल पाया। सुगंधित पुष्प व रत्नादिक द्वारकानाथ पर निछावर करके एक स्त्री दूसरी से कहने लगी कि बड़ा भाग्य श्याम सुंदर की स्त्रियों का है, जो रात दिन इनके साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती हैं। ब्राह्मणों ने वैकुंठनाथ को आशीर्वाद के साथ यज्ञोपवीत किया और दूसरे नगरवासियों ने अपने अपने वृत्तानुसार रत्नादिक उनको भेंट दिया। वसुदेव नंदन ने यथा योग्य सबका सम्मान किया। जब त्रिभुवनपति सब छोटे व बड़ों को आनंद देते हुए राजा युधिष्ठिर के रत्न जड़ित महल में गए, तब कुंती प्रेम से उनको देखने के लिए दौड़ी। मोहिनी मूर्ति का चंद्रमुख देखते ही प्रसन्न हो गई। जब श्याम सुंदर ने अपना सिर कुंती के चरणों पर रखकर दंडवत किया, तब उसने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और उन्हें गोद में बैठाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। जब द्रौपदी ने आकर द्वारिकानाथ के चरणों पर सिर रखा, तब मुरली मनोहर ने अपना हाथ उनके सिर पर रखकर उसे और अपनी बहन सुभद्रा को आशीष दिया। जब रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ ने कुंती के चरणों पर अपना सिर रखा, तब कुंती माता ने उनको बड़े प्रीति से छाती में लगाकर अपने पास बैठाया। बड़ी देर लो भेंटत रही हैं, बहुत नीर नयनन से बई हैं। बारंबार धरे जगदीशा, कुंती के चरणन पर शीशा। वह उठाई के कंठ लगावे, रोम रोम बहु आनंद पावई। द्रोणा कृपाचार्य की नारी, परम पुनीत महाशुभकारी। हर जू तिन्हें नवायों शीसा, है प्रसन्न उन्हीं दई यशीसा। जब सब लोग श्याम सुंदर व रुक्मणी आदि से भेंट कर चुके, तब कुंती ने द्रौपदी व सुभद्रा से कहा कि तुम लोग आदरपूर्वक
नित्य 8 पत्रानियों का शिष्टाचार किया करो। राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाई अंतःकरण में वसुदेव नंदन की भक्ति रखते थे, प्रेम से उनका सम्मान करने लगे। उन 5 में अर्जुन बड़ी मित्रता व प्रीत कृष्णचंद्र से रख कर सदा उनके साथ एक रथ पर अहेर खेलने जाया करता था। हे परीक्षित, इंद्रप्रस्थ में वसुदेव नंदन के आने से ऐसा सुख व आनंद वहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश राजा व कंगाल दोनों के घर में एक सा रहता है, उसी तरह इंद्रप्रस्थ में श्याम सुंदर की दया से छोटे बड़ों के घर में प्रतिदिन नए नए सुख व आनंद होने लगे। या विधि परम हुलास सो कीन्हो तहाँ निवास, पांडु सुतन के काज को माखन प्रभु सुखरास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा श्री कृष्ण जी का जरासंध को मारने के लिए जाना।